Hello everyone, in this video lecture we are going to do three questions, question number 22, 23 and 24. In our last video we have completed up to question number 21. Our chapter admission of partner is going on as you all know. इसके पहले की बच्चों अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इसको देखना क्योंकि 3 क्वेश्चन हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के उसमें कर चुके हैं। अब आगे के 3 22, 23, 24 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको पेज नंबर 4.101 पे दिए हुए हैं नई बुक 2025 एडिशन के अकॉर्डिंग। टीएस गरेवाल जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर आपको 4.101 पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। सो बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। बी और सी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:1। अब इन्होंने डी को एज पार्टनर लेके आए हैं, नया पार्टनर, और डी जो है वो गुडविल के 15,000 रुपए लेके आ रहा है। ठीक है, डी जो है 15,000 रुपए गुडविल के लिए ला रहा है 1/3 शेयर के लिए। अब बी और सी में डिसाइड हुआ कि भाई फ्यूचर में अपन दोनों जो है वो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर का जो रेशो होता है ना बच्चों वो 3 पार्टनर का होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 ही का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम न्यू पीएसआर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद निकलेगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसको उतनी गुडविल मिलती है। ठीक है, तो देखो आपको ओल्ड रेशो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ओल्ड रेशो इज 3:1। ओके, 3:1 आपका ओल्ड रेशो है और जो डी है वो आ रहा है 1/3 हिस्से के लिए। ठीक है, तो अगर हम फर्म का हिस्सा मान ले 1, लेट फर्म्स टोटल शेयर बी 1। फर्म का टोटल हिस्सा हम मान लेते हैं 1। अब जो बचा हुआ हिस्सा है बी और सी के लिए वो निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर। देखो 1 में से 1/3 तो डी ले लेगा। ठीक है, 1/3 माइनस करने के बाद बचता है 2/3, जो बचा है किसके लिए, बी और सी के लिए। अब बी जो है उसका नया हिस्सा निकालेंगे, बी इज न्यू शेयर। तो न्यू शेयर बचे हुए का ये कितना ले रहा है, आधा। बी ने और सी ने डिसाइड किया है कि भाई अपन फ्यूचर में दोनों इक्वल शेयर डिवाइड करेंगे, तो इक्वली बांट देते हैं, बचे हुए हिस्से को हम इक्वली बांट देते हैं। तो इक्वल इनका हो जाता है 2/6, 2/6। और डी का कितना है 1/3। इसको भी हम डिनोमिनेटर 6 में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2/6। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो आपका रेशो है सभी का 2/6, 2/6 आया है। मतलब जो न्यू पीएसआर है वो हो गया है आपका 2:2:2। और अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो 1:1:1। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे, बी ने कितना दिया है। बी का पुराना हिस्सा था 3/4 और नया है 1/3। इसको हम माइनस करेंगे तो एलसीएम आया आपका 12 और कैलकुलेट करेंगे तो 5/12 जो है बी ने सेक्रीफाइस किया है। अब सी का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं कि सी ने कितना दिया है। तो 1/4 तो इसका पुराना रेशो है, नया है 1/3। अगेन 12 एलसीएम, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आएगा आपका 3 - 4। ओहो, ये आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है मतलब कि सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया है, गेन किया है। डी के आने पर सी ने गेन किया है। ठीक है, अब जो भी गेन करता है मतलब कि अर्न करता है वो जो है वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देगा। ठीक है, जो गेन करेगा वो गुडविल देगा। अब देखो जो सी है वो कितने हिस्से के लिए गेन कर रहा है, -1/12 -1/12 वो गेन कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है ना कि जो डी है, डी कितनी गुडविल ला रहा है, डी शेयर ऑफ गुडविल। तो डी शेयर ऑफ गुडविल कितनी है बच्चों, टोटल वो 15,000 गुडविल ला रहा है। कितने हिस्से के लिए, 1/3 के लिए 15,000 गुडविल है। मतलब पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो जाती है, 15,000 × 3 मतलब 45,000। ठीक है, डी ला रहा है 15,000, पूरा कौन रखेगा, बी।
क्योंकि पूरा सेक्रीफाइस बी ही कर रहा है। अब सी जो है वो भी गुडविल देगा बी को, क्योंकि सी भी तो गेन कर रहा है ना, तो सी कितनी गुडविल देगा? फर्म की गुडविल है 45,000, उसमें से सी का जो गेन है वो है 1/12। तो 1/12 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 1/12 है ना, हाँ, सी का गेन है 1/12। सो 1/12 से इसको हम डिवाइड करते हैं। सो 12 3 की टेबल से करेंगे तो 15,000, और यहाँ पे हमारा बचेगा 4 से 15,000 को डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स 750, है ना। मतलब 45,000 गुडविल जो है वो डी देगा, सॉरी 15,000 गुडविल डी देगा, और 3,750 कौन देगा? सी देगा। क्योंकि डी की गुडविल कितनी है? 15,000। डी गुडविल कितनी लेके आया? 15,000। जो पर्सन उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है सारी गुडविल उसी को मिलेगी, और सी भी गेन कर रहा है, तो जितने हिस्से से वो गेन कर रहा है उतनी गुडविल वो भी बी को देगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश कौन लेके आया? डी लेके आया। कितना लेके आया? 15,000। तो पहली एंट्री तो हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद ये जो प्रीमियम है इसको हम देंगे किसको? बी को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब सी से भी लेंगे गुडविल, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का कैपिटल अकाउंट हम कम कर देंगे, क्योंकि सी डायरेक्टली क्या है, फर्म में से निकाल के उसको पैसे दे देगा बी को। सो टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी की कैपिटल हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जो डी है, डी कैश में गुडविल लगाया है, और सी जो है वो कैश में नहीं लाया, फर्म में से ही पैसा निकाल के दे देगा। तो कैश में कितनी आई थी गुडविल? 15,000, और सी कितनी देगा? 3,750। तो टोटल 18,750 इसको गुडविल मिल जाएगी। किसको? बी को। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। फटाफट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? देखो, गीता और मीता दो पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अनीता को इन्होंने एडमिट किया है, और नया रेशियो आपको दे रखा है 5:3:2। अनीता जो है 25,000 रुपए उसकी हिस्से की गुडविल लेके आई है। अब आपको ये पता करना है कि कौन गेन कर रहा है। देखो, गेन तो अनीता तो कर ही रही है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ये पता लगाना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। ओल्ड रेशियो इज 3:2, एंड न्यू रेशियो भी आपको गिवन है। न्यू रेशियो कितना है? 5:3:2। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइस। सो गीता, सबसे पहले हम गीता का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। गीता सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। 6 - 5, 1/10 गीता सेक्रीफाइस कर रही है। उसके बाद मीता का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। मीता सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 2/5 - 3/10। अगेन एलसीएम 10 आ गया आपका। 2 2 4, 4 - 3, 1/10। मतलब दोनों ही इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1:1 के रेशो में, इक्वल। जब भी इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इनको जो है गुडविल जो है बराबर बराबर मिलेगी। तो पहली एंट्री क्या हो गई आपकी? अनीता गुडविल लेके आई, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, पहले तो गुडविल आने की एंट्री हुई। गुडविल कितनी आई है फर्म के अंदर? 25,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री में इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किस को गुडविल मिलेगी? देखो, दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों को मिलेगी। टू मीताज कैपिटल अकाउंट और टू गीताज कैपिटल अकाउंट, दोनों को मिलेगी। ठीक है, 25,000 का आधा आधा कर देते हैं तो 12,500 और 12,500। यहाँ पे ये क्वेश्चन ओवर हो गया बच्चों। नाउ
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लेते हैं फटाफट से, क्या दिया हुआ है। देखो, ए और बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म sharing P&L in the ratio of 5:3. C is admitted as a partner who pays 40,000 as capital and necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm. अब देखो, यहाँ पे क्या है, 40,000 रुपए जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है और जितनी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग गुडविल ले आएगा। गुडविल पूरे फर्म की कैलकुलेट हुई है 60,000 रुपए, ठीक है। अब इसका हिस्सा जो है, his share of profit will be 1/5 which he take 1/10 from A and 1/10 from B, 1/10 from A and 1/10 from B। देखो, अब क्लियर दिया हुआ है कि ये दोनों जो है बराबर बराबर दे रहे हैं। किसको? C को ये दोनों बराबर बराबर दे रहे हैं। बराबर बराबर मतलब इक्वल दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं। तो जब दोनों पार्टनर इक्वल देंगे इसका मतलब गुडविल भी इनको बराबर बराबर मिलेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपको बोला है कि जनरल एंट्री भी करना है और न्यू पीएसआर भी निकालना है, निकाल लेते हैं। देखो, ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3 और सेक्रीफाइस भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर निकालेंगे, एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस उसका कितना है, 1/10। इन दोनों का अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की टेबल से इसको किया हमने, 4 5 से 20, 20 इंटू 2 40। 8 और 4 को डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे तो आया आपका 5, 5 इंटू 5 25 माइनस 4 मतलब 19, सॉरी 21 अपॉन 40। और बी का नया शेयर निकालेंगे, बीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 3/8 माइनस 1/10। अगेन एलसीएम जो है 40 आ जाएगा, 15 माइनस 4 11/40। अब जो सी है उसको कितना मिल रहा है, सीज शेयर उसको मिल रहा है 1/5। 1/5 को भी हम 40 में कन्वर्ट कर लेंगे, डिनोमिनेटर 40 में, तो 8/40। सो न्यू पीएसआर कितना हो गया बच्चों, न्यू पीएसआर हो गया है 21 11 8, ठीक है। ये हो गया आपका नया रेशियो, नया पीएसआर। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता ही है कि दोनों इक्वल इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1। अब जो गुडविल है, सी कितने गुडविल लेके आ रहा है, सीज शेयर ऑफ गुडविल। टोटल फर्म की गुडविल है 60,000, 60,000 में उसका हिस्सा है 1/5। तो 5 से हम 60,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना बना, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए सी गुडविल लेके आएगा। एंट्री क्या होगी, देखो पहली गुडविल तो क्या, पहली एंट्री तो हुई वो कैश लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का पैसा लाया है, और कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी लाया ना, दोनों चीज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि भाई सी आया है, कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया। गुडविल कितनी लाया, ये 12,000 और कैपिटल लेके आया है 40,000, मतलब टोटल अमाउंट 52,000 रुपीज कैश आया है फर्म के अंदर। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, जो ये गुडविल लाया है वो पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर हम इसको इनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को मिलेगी और बी को भी मिलेगी, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी प्रीमियम है, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए का दोनों को आधा आधा मिल जाएगा, मतलब 6,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीनों क्वेश्चन ओवर हो गए हैं बच्चों। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है, कुछ समझ नहीं आया है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।